देखिए, आपने अभी बताया कि टोंक अभी रेड जोन में है। निश्चित रूप से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से रेड जोन में है। अभी सब जानते हैं कि 95 केसेस टोंक शहर में है और हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टोंक शहर रेड जोन से निकल के ग्रीन में जाए। लेकिन इसके लिए हम सबको इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें सावधानी रखनी पड़ेगी और घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए हम सबको। और एक जो हमने रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत सभी को मिल कर के और इस लड़ाई को जब हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम शीघ्र ही हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 दिनों में हम रेड जोन से ग्रीन जोन में जा सकेंगे। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हमें इसकी चेन को रोकना पड़ेगा। अभी केस बमोर गेट में बढ़ते जा रहे हैं आपस में। अभी भी हमारे 47 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। ये यदि बढ़ते हैं और फिर हम यदि और सैंपल लेते हैं और उनमें यदि केस बढ़ते हैं तो उस चेन को रोकना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। जब तक चेन नहीं रुकेगी तब तक हम ये कह सकते हैं कि हमारी लड़ाई कंप्लीट नहीं कह सकते हैं। क्या कोई सिस्टम ऐसा प्रावधान है कि जो इंसान रेड जोन में रह रहा है वो वहाँ से ग्रीन जोन में शिफ्ट होने जाए? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा तो यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आपके रेड जोन से ग्रीन जोन में जाए आपस में। और ग्रीन जोन में जाने के लिए मैंने जैसा बताया आपको कि हम सबको मिलकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपस में। सर, अगर टोंक केस की हालत देखी जाए तो कितने सैंपल पेंडिंग हैं और अब किस तरह की रूपरेखा प्रशासन अपनाने जा रहा है पूरा? टोंक शहर में जैसा मैंने अभी बताया कि 264 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है और उनमें 47 सैंपल हैं जो बमोर गेट के हैं आपस में। और रूपरेखा जैसे मैंने कल बताया था आपको, हमने बमोर गेट एरिया को जो प्रभावित क्षेत्र है हमारा एपी सेंटर बन गया है उसको पूरी तरह से हमने सील कर दिया है। वहाँ पर जितने भी परिवार रह रहे हैं उनको राशन की सामग्री आज वितरण कर दिया है। हमारी उन सबसे ये अपेक्षा है और उनसे अपील भी मैं करता हूँ कि वो घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें और उनकी जो डेली दूध वगैरह की व्यवस्था है वो भी उनके पार्षद वगैरह के माध्यम से की गई है। मॉडल लॉकडाउन प्रभावी नहीं होगा एज ए डीएम आपने ये कहा कि कर्फ्यू क्षेत्र में, उसके लिए क्या? हाँ, मॉडिफाइड जो लॉकडाउन है वो कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। मतलब कर्फ्यू का जो आदेश है, जिला मजिस्ट्रेट का आदेश है, वो प्रभावी रहेगा। देखिए, टोडा राय सिंह में एक केस आया था। एक केस के बाद में हमने 63 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उनके सैंपलिंग करवाई थी, तब वो नेगेटिव आए थे। उनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा। आज उनकी दोबारा 14 दिन कंप्लीट होने के पश्चात जब हमने दोबारा उनकी सैंपलिंग करवाई तो उसमें आज 63 के 63 नेगेटिव आए गए हैं। कहने का मतलब दूसरी सैंपलिंग में भी वो नेगेटिव आए हैं। इसलिए मैं और एसपी साहब आज टोडा जा रहे हैं, वहाँ हम पूरी स्थिति का आकलन करेंगे। उसके पश्चात यदि उचित हुआ तो हम कर्फ्यू की भी स्थिति में को भी वापस विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये टोंक के लिए एक राहत की खबर है हमारे। हाँ, सीएचसी वहाँ की इसके कारण से बंद थी क्योंकि 63 में से 43 का स्टाफ सीएचसी का था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में सीएचसी भी पुनः चालू हो सकती है।